और इस वक्त खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंच गए हैं। पहले से प्रधानमंत्री के इस दौरे की कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ ये जानकारी थी कि सीडीएस जो है बिपिन रावत वो आज लेह पहुंचने वाले थे, उसके बाद उनका वहां का दौरा था। लेकिन अचानक से ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त कुछ ही देर पहले वो लेह पहुंचे हैं और कोई पहले से उनके वहां पर पहुंचने की जानकारी नहीं थी। लेकिन हम लगातार जानते हैं कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है एलएसी पर, किस तरह से वो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और लगातार सैन्य स्तर की जो 3 बातचीत हैं वो हो चुकी है। उसके बावजूद भी चीन जो है वो फिलहाल बात कुछ और कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर वो स्थिति बदलने को तैयार नहीं है और भारत बार बार अपनी मांग जो है वो दोहरा चुका है, अपनी बात साफ कर चुका है कि यथास्थिति जो है अप्रैल 2020 वाली वो होनी चाहिए ज़मीन पर। और जहां पर भारत की सेना जो है पहले गश्त करती थी, पहले पेट्रोलिंग करती थी, वहां तक करे तभी जो है वो बातचीत और संबंध जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम रुक कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, प्रधानमंत्री के इस दौरे की जानकारी नहीं थी, अमूमन उनके दौरों की जानकारी पहले से होती है, लेकिन अचानक वो लेह पहुंचे हैं। क्या ये सीडीएस के वो साथ पहुंचे हैं या अलग से उनका ये दौरा अचानक हुआ है? देखिए, एक तरह से ये कहा जाए कि अचानक से ही हुआ है, क्योंकि जो कल तक जानकारी हमें थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ जाना था, लेकिन कल दोपहर में बताया गया रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की ओर से कि जो उनकी यात्रा थी उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है और वो बाद में जाएंगे। ऐसी जानकारी जो है वो रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की ओर से दी गई थी। और अब जो खबर मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वो वहां पर जो घायल जवान हैं, 15 जून को जो मुठभेड़ हुई थी चीनी सैनिकों के साथ, उसमें जो जख्मी जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी का अचानक लेह जाना अपने आप में एक ये बड़ा संदेश और संकेत देता है कि किस तरह से जो घटनाएं वहां पर 15 जून की रात को हुई हैं और इसके साथ साथ जो लगातार चीनी अतिक्रमण की खबरें वहां पर आई हैं उसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है और किस तरह का संदेश पीएम मोदी देना चाहते हैं देशवासियों को और खासतौर से चीन को। अभी इस दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है कि उनके साथ कौन है, लेकिन जो कल जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि जो सीडीएस है बिपिन रावत वो वहां पर रहेंगे आज। तो निश्चित तौर पर अगर आज पीएम वहां पर गए हैं तो वो भी उनके साथ रहेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि ये एक अचानक से बना हुआ कार्यक्रम है जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन कल दोपहर में जब रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की ओर से एक खबर आई थी अदिति की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दौरा है वो रिशेड्यूल किया जा रहा है, तभी कुछ लगा था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में वो चुप है, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। और अमूमन जो पीएम के दौरे के बारे में कार्यक्रम की जानकारी मिलती है, इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। अभी जो है जो सरकारी प्रचार माध्यम है उन पर इस बात की पुष्टि की गई है कि पीएम मोदी जो है वो लेह पहुंच गए हैं। जी, पीएम मोदी लेह पहुंच गए हैं। अखिलेश, जिस तरह की तनातनी इस वक्त चल रही है भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर, ऐसे में घायलों का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पीएम मोदी ऐसे कई फैसलों के लिए जाने जाते हैं जो अचानक सबको हैरान कर देते हैं और ऐसे ही लेह पहुंचना उनका इसी तरह का दौरा साबित हो रहा है। अखिलेश, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक हमारी जो सेना वहां मुस्तैद है उनकी हौसला अफजाई, प्रधानमंत्री खुद अगर वहां पहुंचते हैं तो हौसला अफजाई होगी, उनकी हिम्मत बंधेगी। निश्चित तौर पर यही सोच है जिसके पीछे ये दौरा जो है बनाया गया है, कार्यक्रम बनाया गया है। सबसे पहले जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां जाने का कार्यक्रम था। ये भी कार्यक्रम बताया गया था कि जो कुछ अग्रिम पंक्तियां हैं वहां पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा सकते हैं। जो जख्मी जवान हैं उनको तो वहां पर जाने का उनका कार्यक्रम था ही। जाहिर सी बात है कि अब वही कार्यक्रम जो है अमूमन पीएम नरेंद्र मोदी का होगा। हालांकि अभी इसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है कि वहां पर वो किस किस से मिलेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जो जवान जो जख्मी हुए थे 15 जून की मुठभेड़ के बाद उनसे मुलाकात वो करेंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो अग्रिम चौकी पर भी जाए। हालांकि ये अप्रत्याशित है। अमूमन जब इस तरह का कोई स्टैंड ऑफ होता है या इस तरह की कोई घटना होती है तो रक्षा मंत्री के स्तर पर ही इस तरह की जो है वो विजिट होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद वहां पर जाना, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत बड़ा संदेश जरूर देता है कि चीन के साथ जो गतिरोध बना हुआ है और जो वहां पर संघर्ष हुआ है 15 जून की रात को, उसको लेकर के किस तरह से जो राजनीतिक नेतृत्व है, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व है, वो उसको गंभीरता से ले रहा है और वो क्या कड़ा संदेश चीन को देना चाह रहा है।
बिल्कुल अखिलेश, हम जानते हैं कि जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं वो बार बार ये साफ कर रही हैं कि चीन जो है वो LAC में हमारी सीमा के भीतर दाखिल हुआ है और लगातार उसकी जो तैनाती है वो वहाँ पर बढ़ी है। उसने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, अपनी जो तोपें हैं, अपने जो टैंक्स हैं वो वहाँ पर उसने बढ़ाए हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी ये आसान वक्त नहीं है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सरकार की लगातार इस बात पर आलोचना हुई है कि चीन के साथ जो स्थिति पिछले 1.5 महीने से बनी हुई थी उसको लेकर सरकार ने साफ साफ जानकारी जनता को नहीं दी। यहाँ तक कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जो है वो चीन के मामले पर और LAC पर जो कुछ चल रहा है उस मामले पर जनता को गुमराह कर रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने ये आरोप जरूर लगाया है। एक तरह का कह सकते हैं कि घरेलू दबाव जरूर विपक्ष की ओर से है PM मोदी के ऊपर, BJP के ऊपर, सरकार के ऊपर। लेकिन BJP का ये कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का दामन भी साफ नहीं है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तू मैं तो यहाँ पर हो ही रही है। गृहमंत्री अमित शाह का भी हमने बयान सुना था, जो उन्होंने ANI को अपने दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब संसद का सत्र होगा तो 2-2 हाथ वहां पर कर लिए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था। लेकिन एक व्यापक आम राय जो राजनीति में बनी है देश में वो यही बनी है कि इस वक्त जो सरकार कर रही है, सरकार का साथ दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि वो चाहे NCP अध्यक्ष शरद पवार हो या BSP प्रमुख मायावती हो, इसके अलावा सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें भी तमाम जो वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, उनकी भी आम राय यही निकल करके आई थी कि इस कठिन वक्त पर सरकार का साथ देना चाहिए। ये राष्ट्रीय संकट है, इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इसका गलत संदेश जाएगा। चीन सोचेगा कि ये लोग तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जो है उनका लगातार दबाव है, वो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार तथ्यों की जानकारी नहीं दे रही, सरकार तथ्य छुपा रही है, ये उनका सीधे तौर पर कहना है।